वाई स्टीम क्या होता है? ये मॉडिफिकेशन ऑफ हम लोग स्टीम के बारे में पढ़ रहे थे, वाई स्टीम। अब देखिए वाह्य तना जो होता है क्या होता है कि जब संपूर्ण तना भूमि के ऊपर स्थिर होता है, जब संपूर्ण तना जो होता है भूमि के ऊपर स्थिर रहता है तो ऐसे तना को वाह्य तना कहा जाता है। इस प्रकार के तना का फल फूल शाखा सभी पाए जाते हैं, जैसे अंगूर, गुलाब, नागफनी। ठीक है, अब देखिए वाह्य तना क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, वाह्य तना क्या होता है? कह रहा है कि जब संपूर्ण तना जब संपूर्ण तना भूमि के ऊपर स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। भूमि के ऊपर स्थिर रहता है तो ऐसे तनों को वाह्य तना कहा जाता है। तो ऐसे तने को वाह्य तना कहा जाता है। वाह्य तना कहते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार के तना जो होता है वो क्या करता है? फल फूल शाखा सभी पाया जाता है। तो इस प्रकार के तने में फल फूल पत्ते धारण करने की क्षमता होती है। इस प्रकार के तने में क्या होता है? फल फूल तना पत्ता सभी धारण करने की क्षमता होता है। जैसे हम आपको बता दें, इसके एग्जाम्पल मैं बता दूं यहां से, एग्जाम्पल ऑफ एरियल स्टीम के बारे में। एरियल स्टीम क्या होता है? तो इसका हो गया अंगूर यानी ग्रेप्स। ठीक है, उसके बाद गुलाब हो गया। ठीक है, उसके बाद नागफनी इटीसी। अब देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन यानी वाह्य तना का रूपांतरण जो होता है, वाह्य तना का रूपांतरण क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टीम क्या होता है? देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टीम जो होता है यानी वाह्य तना का रूपांतरण, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाह्य तना का रूपांतरण, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है? कंटक स्टेम यानी स्टेम थॉर्न्स। स्टेम थॉर्न्स का मतलब क्या होता है? जैसे नींबू गालवेलिया हो गया, गालवेलिया और नींबू, यानी वैसे स्टेम यानी वैसे तना जो क्या करता है? कांटे का रूप धारण कर लेता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नागफनी जो है वो क्या है, तो वो क्या है? एक प्रकार का स्टेम है, लेकिन वो किसका पार्ट्स है तो आप बताइएगा, एरियल स्टेम। देखिए इस प्रकार के जो तने होते हैं वो क्या करते हैं? ये पहला जो हो गया कंटक स्टेम, क्या हो गया? कंटक मतलब क्या होता है? कांट होता है, कांटा होता है, कांटा स्तंभ। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि इस प्रकार के जो तने होते हैं वो क्या करते हैं कि कांटे का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे हम आपको बता दें नींबू हो गया, ये क्या करता है? कांटे का रूप धारण कर लेता है। ये क्या करता है? कांटे का रूप, यानी गोल। एक होता है बोलगेनिया, क्या होता है? बोलगेनिया क्या होता है? बोगेनविलियम थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, और नागफनी भी क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कांटे का रूप लेने से, इसका जो तने होते हैं कांटे का रूप लेने से क्या फायदा होता है कि इस पे जो कांटे जो होते हैं, ये जो कांटे जो होते हैं वो क्या होता है कि इसके प्रोटेक्ट करता है, इस पौधे को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। जैसे जानवरों से रक्षा करता है या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है।
इसलिए इसके तने जो होते हैं वो क्या करते हैं, कांटे का रूप धारण कर लेते हैं। अब देखिए इन कांटों पर पत्तियां, शाखा और पुष्प विकास करता है। देखिए इस कांटे पे क्या होता है, फल भी विकास करता है, फूल भी विकास करता है, शाखा भी होता है और पत्ते भी होते हैं। जैसे हम आपको बता दें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे पौधे, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स जब हम आपको पढ़ाएंगे, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में हम आपको बताएंगे कि रूट के द्वारा किन किन पौधे का विकास होता है, स्टेम के द्वारा किन पौधे का विकास होता है, पत्तियों के द्वारा किन पौधे का विकास होता है, ब्रांचेज के द्वारा किन पौधे का विकास होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये सभी पौधे जो होते हैं इनका विकास कैसे होता है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है और ये कैसे कैसे विकास करते हैं यानी ग्रोइंग करते हैं। जैसे हम आपको बता दें, रोज जो होता है, गुलाब होता है, गुलाब हो गया, मेहंदी हो गया, नींबू हो गया, अंगूर हो गया, तो ये सभी जो होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, कटिंग ऑफ प्लांट्स यानी स्टेम कटिंग करके हम लोग क्या करते हैं, इसके तने को काट के हम लोग क्या करते हैं, इसका रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको सीड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन कराया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके जड़ों को काट के हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना काट के हम लोग लगा देते हैं तो वो वहां से ग्रोइंग करने लगते हैं। तो ये सभी तमाम चीज हम पढ़ाएंगे आपको रिप्रोडक्शन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। जब हम इन्हें रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, कैसे होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम के बारे में, एरियल स्टेम के बारे में। तो इसमें कंटक स्तंभ के बारे में मैंने बताया कि वैसे पौधे, वैसे तना जो क्या करता है, कांटे का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार के तनों को हम लोग कंटक स्तंभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आगे हम लोग इसकी चर्चा जारी रखेंगे। चलिए आगे हम पढ़ रहे हैं कंटक स्तंभ। जो मैंने बताया तो कंटक स्तंभ का मैंने एग्जांपल बताया कि कुछ ऐसे तने जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको कांटे का रूप धारण कर लेते हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्तंभ प्रतान के बारे में। स्तंभ प्रतान जो होते हैं इसके एग्जाम्पल यानी इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि स्तंभ प्रतान क्या होते हैं। इस प्रकार के तने में पत्तियों का वक्ष शाखा बनने वाली कलियां तंतु बना लेती है, तंतु ही स्तंभ प्रदान करती है। तो इस प्रकार के तने जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्तंभ प्रतांत यानी स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। टेंड्रिल का मतलब ये होता है कि वैसे तना जो क्या करता है कि आपको सांप के जैसा यानी सांप का जो फन होता है उस टाइप का उसका क्या निकलता है, जाल निकलता है। और वो क्या करता है कि किसी भी चीज को आसानी से पकड़ लेता है, पकड़ के वो क्या करता है उस पे अपना पूरा वजन रख के वो क्या करता है आगे ग्रोइंग करता है। तो इस प्रकार के जो तने होते हैं आपको एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। अंगूर जो होता है, अंगूर का वलरी निकलता है जिसको हम लोग क्या टेंड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं। परवल जो होता है, परवल का भी क्या निकलता है, टेंड्रिल निकलता है यानी सूंड के जैसा उसका आगे हिस्सा निकलता है। और वो क्या करता है किसी भी चीज को आसानी से पकड़ लेता है और उससे वो ग्रोइंग करता है। तीसरा चीज पर्णकाय स्तंभ के बारे में। नागफनी और केजुला जो है, नागफनी और केजुला जो है इसका एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार का तना जो होता है हरा, चपटा तथा गोला जैसा रहता है। ठीक है, और यह पत्तियां जो है कांटे का रूप धारण कर लेती है। अब आता है पर्णकाय पर्त के बारे में। जैसे सतावल और सकस जो होता है वो क्या होता है, पर्णकाय पर्त होता है। अब पर्णकाय पर्त क्या होता है, इस प्रकार का तना छोटी हरी बेलनाकार शाखाएं निकलती है। इस प्रकार के तने जो होते हैं उसमें क्या होता है, छोटी हरी बेलनाकार शाखाएं निकलती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णाय पर्त कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सतावन हो गया और सकस हो गया। ठीक है, पर्णपलिकाएं क्या होती है, प्रकालिकाएं क्या होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुलबिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बुलबिल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं आपको, इसको पर्ण प्रकलिका को हम लोग बुलबिल बोलते हैं। तो इसका देखिए एलोय और एगे जो है, एलोय और एगेव जो है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार का तना जो होता है पुष्प कलिका विशेष छोटे छोटे आकार के रूप में रचना का रूपांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार के तनों को पत्र प्रकलिका हम लोग यानी बुलबिल इंग्लिश में कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है क्या है, अलोय है और गलोय है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ से जितने भी स्टेम जो है, तना जो है, उसके बारे में हम यहाँ से बता दिए आपको। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। ये जो भी मैंने यहाँ से पढ़ाया, ये किसी भी एग्जाम या किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं छूटेगा, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे आप आईपीएस हो, चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये ज्यादा डीपली यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ से आपको बता दिया। ठीक है,
स्टेम का जितने भी रूपांतरण होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन होते हैं, सब मैंने पढ़ा दिया। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप रूट जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग विशेष करके हम लोग प्लांट्स के विभिन्न पार्ट्स का अध्ययन करते हैं, तो उसमें रूट्स के बारे में मैंने पहले पढ़ा रखा है। तो वहां से आप अगर वीडियो नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे।